बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस दिलचस्प, सबक आमूज और तारीखी वाक़ये में खुशामदीद। ये एक तारीखी वाक़या है। उम्मीद है कि यह आपको अच्छा लगेगा और मज़ीद इसी तरह के वाक़यात के हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। ये एक ऐसी कौम की दास्तान है जिसने आसमान के रब को छोड़कर पत्थर के बुत के सामने सर झुका दिया। वो कौम जिसने कभी समंदर को चीरते देखा था, फ़िरौन को डूबते देखा था, आसमान से मन्नो सलवा उतरते देखा था, मगर वक्त गुजरने के साथ नेमतों की आदत हो गई और याद दहानी मांद पड़ गई। ये वही बनी इसराइल थे और उस अंधेरे ज़माने में अल्लाह ने जिन्हें हक की तरफ बुलाने के लिए भेजा वो थे हज़रत इल्यास। उस वक्त कौम पर हुक्मरानी करता था अखयाब, जो खुद बुत परस्त था, और उसकी मलिका एज़ेबल शिर्क और जुल्म की अलामत बन चुकी थी। सबसे बड़ा बुत बैल था, बारिश का देवता समझा जाने वाला पत्थर का मुजस्समा। उसके 450 झूठे नबी मुकर्रर थे जो लोगों को गुमराह करते, रसूमात कराते और दरबार में इज्जत पाते। अल्लाह का नाम लेना जुर्म और बैल की पूजा कानून बन चुकी थी। हज़रत इल्यास अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल हुए तो फिज़ा में तंज और तमस्खुर था। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा, ए बादशाह, क्या तू अल्लाह को छोड़कर बैल की इबादत करेगा? कौम को शिर्क से निकाल और तौहीद की तरफ लौटा, वरना अजाब करीब है। अखयाब हंसा, हमारा रब तो बैल है, वही बारिश देता है, वही फसलें उगाता है, तुम्हारा रब कहाँ है? इल्यास अलैहिस्सलाम की आवाज़ में यकीन था, अल्लाह ही हर चीज़ का मालिक है। मैं ऐलान करता हूँ, आज के बाद इस सरजमीन पर न बारिश होगी न ओस, जब तक मैं दुआ न करूँ। ये अल्फाज बिजली की तरह गिरे, दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों ने समझा एक तन्हा आदमी की दीवानगी है, मगर जो अल्लाह का नबी कह दे वो होकर रहता है। महीने गुजरे, बारिश ना हुई। साल गुजरे, आसमान खुश्क रहा। खेत सूख गए, नदियों में दरारें पड़ गईं, मवेशी मरने लगे। लोग बैल के मंदिर में जमा होकर चीखते, ए बैल, बारिश दे। 450 नबी सुबह से शाम तक रसूमात करते, अपने जिस्मों को जख्मी करते, मगर एक बूंद न गिरती। आसमान खामोश रहा। कौम के दिलों में शक की लकीर पड़ने लगी। शायद बैल सच्चा नहीं, शायद इल्यास अलैहिस्सलाम का रब ही हकीकी रब है। एज़ेबल को यह बात नागवार गुजरी। उसने हुक्म दिया, इल्यास को तलाश करो और कत्ल कर दो, मगर अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की। रिवायत के मुताबिक इल्यास अलैहिस्सलाम एक वादी में चले गए, जहां अल्लाह ने परिंदों के जरिए उनके लिए रिस्क पहुंचाया। फिर एक बेवा के घर भेजा, जिसके पास सिर्फ मुट्ठी घर आटा और थोड़ा सा तेल था। इल्यास ने कहा, पहले मेरे लिए रोटी बना दो, फिर अपने लिए। औरत ने यकीन के साथ इताअत की और अल्लाह ने उसके आटे और तेल में ऐसी बरकत दी कि कहत के दिनों में भी वो खत्म ना हुआ। 3 साल गुजर गए, कहत अपने उरूज पर था। कौम थक चुकी थी, मगर दरबार का गुरूर बाकी था। फिर हुक्म आया, अब वक्त आ गया है। इल्यास अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा कि सबको कोहे करमिल पर जमा किया जाए। आज फैसला होगा कि सच्चा रब कौन है। कोहे करमिल तारीख का गवाह बनने वाला था। एक तरफ 450 झूठे नबी, दूसरी तरफ एक तन्हा इल्यास, मगर यकीन के साथ। उन्होंने बुलंद आवाज में पुकारा, ए लोगो, कब तक 2 रास्तों पर चलते रहोगे? अगर अल्लाह सच्चा रब है तो उसी की पैरवी करो, और अगर बैल सच्चा है तो उसके पीछे चलो। फिर मुनसिफाना चैलेंज रखा गया। 2 कुर्बानियां तैयार होंगी, एक बैल के लिए, एक अल्लाह के लिए। लकड़ियां रखी जाएंगी, मगर आग नहीं लगाई जाएगी। जो आसमान से आग भेजे वही सच्चा रब है। लोग चीख उठे, यही इंसाफ है। बैल के नबी सुबह से दोपहर तक चीखते रहे, ए बैल, जवाब दे। इल्यास अलैहिस्सलाम ने तंज किया, जरा बुलंद आवाज से पुकारो, शायद तुम्हारा रब सो रहा हो या सफर पर हो। वो और जोर से चिल्लाए, खुद को जख्मी किया, मगर शाम हो गई और आसमान खामोश रहा। अब इल्यास अलैहिस्सलाम की बारी थी। उन्होंने बनी इसराइल के 12 कबाइल की अलामत के तौर पर 12 पत्थर रखे, कुर्बान गाह बनाई, कुर्बानी रखी और हुक्म दिया कि पानी के मटके भरकर उस पर अंडेल दिए जाएं, हत्ता कि लकड़ियां और जमीन भीग गईं। कहत के दिनों में पानी बहाना लोगों को अजीब लगा, मगर ये यकीन की दलील थी। इल्यास अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, ए अल्लाह, आज साबित कर दे कि तू ही सच्चा रब है और कि मैं तेरा बंदा हूं। इनके दिल अपनी तरफ फेर दे। अचानक आसमान से आग उतरी, ऐसी कि कुर्बानी, लकड़ियां, पत्थर और पानी सब राख हो गए। लोग सजदे में गिर पड़े। अल्लाह ही सच्चा रब है। ये सिर्फ एक वाकया न था, यह हक और बातिल के दरमियान ऐलान था। एक तन्हा नबी 450 के मुकाबिल खड़ा था, मगर अल्लाह के साथ। और जब अल्लाह साथ हो तो तादाद मानी नहीं रखती, यकीन रखता है। कोहे करमल पर आसमान से उतरने वाली आग ने सिर्फ एक कुर्बानी को नहीं जलाया था, उसने गुरूर, झूठ और बाल की खुदाई के दावे को राख कर दिया था। मजमा सजदे में गिर चुका था। हर जबान पर एक ही सदा थी, अल्लाह ही सच्चा रब है। ये लम्हा तारीख का मोड़ था, मगर आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी।
हज़रत इलियास ने कौम से कहा, अब बातिल की जड़ काटो ताकि गुमराही दोबारा सर न उठा सके। 450 झूठे नबी अपनी हकीकत देख चुके थे। उनका जादू, उनकी चीखें, उनके जख्म सब बेअसर। उस दिन कौम ने फैसला किया कि वो बाल की रसूमात को छोड़ देगी। ये ऐलान सिर्फ जज्बात नहीं था, ये अहद था। इलियास अलैहिस्सलाम ने फिर आसमान की तरफ देखा। 3 साल की खुश्क साली के बाद उन्होंने अपने खादिम से कहा कि समंदर की सिमत देखो, क्या कोई बादल उठता नजर आता है? खादिम गया और वापस आकर बोला, कुछ नहीं। 7वीं मर्तबा लौटा तो कहा, एक छोटा सा बादल, हथेली जितना। इलियास मुस्कुराए, तेज बारिश आने वाली है। कुछ ही देर में आसमान गरजा, बादल उमड़े और मूसलाधार बारिश बरसने लगी। खुश्क जमीन ने सांस लिया, खेतों ने जिंदगी पाई और कौम ने रहमत को अपनी आंखों से देखा। मगर दरबार के अंदर एक और तूफान उठ रहा था। मलका एजबल को जब खबर मिली कि बाल के नबी हार गए और कौम ने तौहीद की सदा बुलंद की, तो उसका गुरूर जख्मी हो गया। उसने कसम खाई, जिस तरह आज बाल के नबियों का अंजाम हुआ, कल उसी तरह इलियास का होगा। उसका पैगाम इलियास तक पहुंचा। कत्ल की धमकी साफ और खुली थी। यहाँ कहानी का एक नाजुक पहलू सामने आता है। एक अजीम मोजज़े के बाद भी इंसान दिल में कमज़ोरी महसूस कर सकता है। इलियास अलैहिस्सलाम ने कौम को जगा दिया था, मगर मलका की साजिशें बाकी थीं। वो कुछ वक्त के लिए बयाबान की तरफ निकल गए। तन्हाई में दिल पर बोझ आया। उन्होंने अर्ज़ की, ए रब, मैं अकेला रह गया हूँ, लोग तेरे अहद से फिर गए हैं। ये वो लम्हा था जब अल्लाह अपने नबी को हौसला देता है। वही आई कि तुम अकेले नहीं, इस सरजमीन में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाल के आगे सर नहीं झुकाया। उम्मीद की शमा फिर रोशन हुई। इलियास अलैहिस्सलाम को बताया गया कि हक़ की जद्दोजहद एक दिन की नहीं, ये नस्लों का सफ़र है। तुमने आग दिखाई, अब दिलों में रोशनी बाकी रखना है। इधर बादशाह अखयाब अब बारिश से खुश था, मगर उसका दिल पूरी तरह न बदला। वो सियासी मसलहतों में उलझा रहा। कौम के कुछ लोग वक्ती जज्बात के बाद फिर दुनिया की तरफ माइल होने लगे। यही तो आजमाइश है। मोजज़ा देख लेना काफ़ी नहीं, इस पर साबित कदम रहना असल कामयाबी है। इलियास अलैहिस्सलाम ने हिम्मत न हारी। वो बस्तियों में गए, घरों में गए, बापों को समझाया, माओं को नसीहत की, नौजवानों को बताया कि बाल सिर्फ पत्थर है, असल रब वो है जो आसमान से बारिश बरसाता और दिलों में यकीन डालता है। उन्होंने बच्चों को तौहीद सिखाई, बड़ों को याद दिलाया कि नेमतें जब आम हो जाएं तो शुक्र कम न होने पाए। वक्त गुजरता रहा, साजिशें भी चलती रहीं। एज़ेबिल ने सच्चे नबियों के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया, मगर कोहे करमल का मंजर लोगों की याद से मिट न सका। जब भी बादल गरजते, किसी को वो आग याद आ जाती। जब भी फसल लहलहाती, कोई कहता ये बाल नहीं, अल्लाह की रहमत है। इस सारे सफ़र में सबसे बड़ा सबक ये था कि हक़ की फतह के बाद भी नफ्स और दुनिया का इम्तिहान ख़त्म नहीं होता। कभी खौफ के ज़रिए, कभी लालच के ज़रिए, कभी थकन के ज़रिए बातिल वापस आने की कोशिश करता है, मगर जो शख्स अल्लाह पर यकीन रखे वो हर बार संभल जाता है। इलियास अलैहिस्सलाम ने अपने बाद आने वालों के लिए भी रास्ता हमवार किया। रिवायतों में आता है कि उन्होंने एक और नबी की तरबियत की ताकि मिशन जारी रहे। इससे मालूम होता है कि हक़ की दावत किसी एक फ़र्द तक महदूद नहीं रहती। ये एक अमानत है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। बारिश बरस चुकी थी, ज़मीन सरसब्ज़ थी, मगर असल सरसब्ज़ी दिलों में थी। कुछ दिल मुकम्मल तौर पर बदल गए, कुछ अभी सफ़र में थे। यही इंसानी हकीकत है। हिदायत एक लम्हे में दरवाज़ा खोलती है, मगर उस पर कायम रहना मुसलसल जद्दोजहद है। पार्ट 2 हमें यह सिखाता है कि मोजज़ा देख लेना काफ़ी नहीं, ईमान को रोज़ ताज़ा करना पड़ता है। एक तन्हा नबी ने 450 के मुकाबिल खड़े होकर दिखाया कि तादाद नहीं, ताल्लुक़ बिल्लाह असल ताकत है। मगर इसके बाद भी सब्र, इस्तिकामत और हिकमत की ज़रूरत बाकी रहती है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। आग उतर चुकी, बारिश बरस चुकी, मगर आखिरी अंजाम, आखिरी ऐलान और इस जद्दोजहद का दायमी सबक अभी बाकी है। कोहे करमल की आग और बारिश के बाद ज़मीन तो सरसब्ज हो गई, मगर असल मार्का अभी दिलों के अंदर जारी था। तारीख हमें बताती है कि मौजज़ा देख लेना हिदायत की ज़मानत नहीं होता। असल कामयाबी साबित कदमी में है, और यही वो मरहला था जहां आजमाइश अपने आखिरी और गहरे रंग में सामने आई। हज़रत इलियास ने कौम को वक्ती जोश से निकालकर मुस्तकिल ईमान की तरफ बुलाना शुरू किया। वो जानते थे कि अगर लोगों का ताल्लुक़ सिर्फ मौजज़े से हो तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा, मगर अगर ताल्लुक़ रब से हो तो कभी नहीं टूटेगा। वो बस्तियों में जाते, बच्चों को तौहीद सिखाते, नौजवानों को बताते कि बाल सिर्फ एक पत्थर है, असल रब वो है जो दिलों को जिंदा करता है। मगर दरबार के अंदर जहर अभी बाकी था। मलिका इज़बल की नफरत कम न हुई। उसने कसम खाई थी कि इलियास को ख़त्म करेगी। उसकी साजिशें जारी रहीं। दरबारी प्रोपोगेंडा करते रहे कि ये सब एक वक्ती हादसा था। वो लोगों को दोबारा बाल की तरफ माइल करने की कोशिश करते। बादशाह अखयाब खुद तज़ब्ज़ुब में था। उसने आग भी देखी, बारिश भी देखी, मगर इक़्तिदार की मोहब्बत ने उसके कदम बांध रखे थे। यही दुनिया का सबसे बड़ा बाल होता है, इक़्तिदार, दौलत, शोहरत।
इंसान जानते हुए भी सच से मुंह मोड़ लेता है अगर उसका मफाद खतरे में हो। एक दिन इलियास अलैहिस्सलाम तन्हाई में बैठे थे। उन्होंने महसूस किया कि कौम का एक हिस्सा सच्चा हो चुका है, मगर दूसरा हिस्सा अभी भी खौफ और मफाद में कैद है। उन्होंने दुआ की, ए रब, मेरा काम तेरा पैगाम पहुंचाना था, हिदायत देना तेरे हाथ में है। ये वो मकाम है जहां नबी की जिम्मेदारी मुकम्मल होती है, पैगाम वाज़ेह कर देना, बाकी फैसला अल्लाह करता है। रिवायात में आता है कि इसके बाद हालात ने करवट ली। वक्त ने साबित किया कि जुल्म ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। इज़बल की साजिशें बिलाखिर उसी पर पलट गईं। इक़्तिदार के खेल ने उसे भी न बचाया। तारीख़ ने उसे इबरत की मिसाल बना दिया। अख़ियाब की हुकूमत भी ज़्यादा देर न चल सकी। जो तख्त बाल की बुनियाद पर खड़ा था वो गिर गया, और इलियास अलैहिस्सलाम वो अपनी दावत के साथ कायम रहे। उन्होंने अपने बाद आने वाले को तैयार किया ताकि हक़ का चराग बुझने ना पाए। ये हमें सिखाता है कि मिशन शख्स से बड़ा होता है। एक फ़र्द जाता है मगर सच का सफ़र जारी रहता है। कौम के अंदर तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी। जब भी बारिश बरसती, लोग याद करते कि 3 साल की खुश्क साली कैसे ख़त्म हुई थी। जब भी बादल गरजते, उन्हें वो आग याद आती जो आसमान से उतरी थी। वक्त के साथ बाल के मंदिर वीरान होने लगे। बच्चों ने अपने बापों से पूछा, ये पत्थर कैसे रब हो सकता है? और यही सवाल इनकलाब की बुनियाद बना। पार्ट 3 का असल नुक्ता यही है, हक़ की जीत सिर्फ एक लम्हे का वाक़या नहीं, बल्कि एक मुसलसल असर है जो नस्लों में फैलता है। इलियास अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी कामयाबी आग नहीं थी, बल्कि दिलों का बदल जाना था। ये दास्तान हमें आज भी आईना दिखाती है। बाल सिर्फ एक कदीम बुत का नाम नहीं। आज का बाल कभी दौलत की शक्ल में है, कभी शोहरत की सूरत में, कभी ख्वाहिशात के रूप में। आज भी 250 झूठे नबी मौजूद हैं। ऐसे नज़रियात, ऐसे लोग, ऐसी आवाज़ें जो इंसान को रब से दूर करती हैं। और आज भी एक तन्हा आवाज़ उठती है जो कहती है, अगर अल्लाह सच्चा रब है तो उसी की पैरवी करो। सवाल ये नहीं कि हमने मौजज़ा देखा या नहीं, सवाल ये है कि जब हक़ वाज़ेह हो जाए तो क्या हम उसके साथ खड़े होते हैं या मफाद के खौफ से खामोश हो जाते हैं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम यही था, तादाद मत देखो, यकीन देखो। अगर तुम हक़ पर हो तो तन्हा भी काफ़ी हो, क्योंकि फ़ैसला ज़मीन पर नहीं आसमान पर होता है। और जब अल्लाह फ़ैसला कर दे तो 450 क्या, पूरी दुनिया भी एक के मुकाबल कुछ नहीं। कहानी का इख्तिताम किसी ड्रामाई मंजर पर नहीं, बल्कि एक खामोश सच पर होता है। वो सच ये है कि अल्लाह के सामने हर झूठ, हर बाल, हर गुरूर बिलाखिर मिट जाता है। बाकी रहता है तो सिर्फ वही रब जिसने आग उतारी, बारिश बरसाई और दिलों को जिंदा किया। आज अगर ये दास्तान हमारे दिल को छू जाए तो समझ लें कि इसकी रूह जिंदा है, क्योंकि असल कामयाबी यही है कि हम अपने दिल से पूछें, क्या हमारा रब सिर्फ ज़बान पर है या वाकई ज़िंदगी में भी वही सबसे बड़ा है? जब इंसान इस सवाल का सच्चा जवाब दे देता है तो उसके लिए भी आसमान से आग उतरती है, गुनाहों को जलाने वाली, शक को ख़त्म करने वाली और यकीन को रोशन करने वाली। यही हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की मीरास है, यही हक़ का ऐलान है और यही इस दास्तान का दायमी इख्तिताम।